जय हिंद दोस्तों, मैथ्स गेम चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर से हम लेकर के आए हैं मैथ की कुछ ट्रिक। दो अलग अलग संख्याओं जो 100 के करीब हो उनका गुणनफल निकालने का क्या तरीका है। इससे पिछले क्लास में हमने आपको बताए थे कि अगर 100 से अधिक कोई संख्या है तो उसका हम वर्ग कैसे करते हैं, जैसे कि 102 का वर्ग, जैसे 108 का वर्ग, 112 का वर्ग। इसी पर आज हम आपको बताएंगे कि इसी नियम पे हम बताएंगे कि ये दो अलग अलग संख्याओं जैसे रहेगा कि 101 गुना 104, 102 गुना 106, 104 गुना 108, 103 गुना 109, 105 गुना 107, 107 गुना 111 और ढेर सारे इस प्रकार की संख्या हैं। तो इनका वर्ग इनका गुणनफल हम कैसे निकालेंगे वो आज हम आपको बताएंगे। तो लेकिन इससे पहले जब आधार 100 था तो 100 के करीब वाला संख्या का हमने वर्ग कैसे निकाला था। तो हमने उसका अगर वर्ग निकाला था तो कुछ इस तरह से निकाला था कि अगर 102 है तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 102 गुना 102 लिख सकते हैं। तो वहां हमने ये बताए थे कि ये 100 से कितना अधिक है, ये 100 से 2 अधिक है। 100 से कितना अधिक है? 2 अधिक है। तो 2 अधिक है तो हम क्या बताए थे कि इसमें 2 और ऐड कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा? 104 हो जाएगा। 104 अगर हो गया और जितना अधिक था उनका गुणनफल कर दिए थे, तो उनका गुणनफल किए तो 2 का गुणनफल किए तो कितना हुआ? 2 का वर्ग कर दिए थे तो ये 4 हुआ। तो इस तरह 102 का वर्ग 10404 आया। या अब कहीं तो लग रहा है कि हमने इस तरह किया कि ये 100 से कितना फाजिल है? 2 है। ये कितना अधिक है? तो 2 है। तो ये भी 100 से 2 अधिक है, ये भी 2 अधिक है। तो ये दोनों मिलाकर के 100 से कितना अधिक है? तो 100 से कितना अधिक है? ये 4 अधिक है। और फिर इन दोनों संख्याओं का हमने गुणनफल कर दिया तो 2 गुना 2 कितना हो गया? 4 हो गया। उसी तरह और आप लीजिए कि हम अगर 106 का वर्ग किए तो 106 का वर्ग कैसे होगा? तो हम इसको ये लिख सकते हैं 106 गुना 106। तो हमने 106 का वर्ग निकालने का आपको डायरेक्ट तरीका बताए थे क्या कि ये 100 से कितना अधिक है? तो 6 अधिक है। तो जितना अधिक है उसमें उतना ऐड कर दीजिए। तो ये 6 अधिक था तो इसमें हमने 6 ऐड कर दिया तो ये कितना हुआ? 112। फिर जितना अधिक है उसका वर्ग कीजिए तो 6 का वर्ग किए तो हमें कितना प्राप्त हुआ था? 36 प्राप्त हुआ। इसी तरह इसमें कोई ये तो फंडा नहीं है कि ये 100 से कितना अधिक है? 6 अधिक है। ये भी कितना अधिक है? तो ये भी 6 अधिक है। तो जितना 100 से जो अधिक है दोनों को ऐड कर दीजिए। तो दोनों को ऐड करने पर हम पाते हैं क्या जी 106 और 6 को ऐड करते ये कितना होता है आपका? 112 होता है। 112 हुआ और जितना अधिक था उन दोनों का गुणनफल कर दिए तो ये 6 और 6 का गुणनफल किए तो 36 है। तो ये हम इस तरीका से जो निकाले थे वो, और फिर इस तरीका से जो निकाले हैं वो। तो अब हम इसी तरीका पे आपको बताएंगे कि दो अलग अलग संख्या अगर रहेगा तो तब उसका हम कैसे गुणनफल निकालेंगे। लेकिन ये समझ में तब आपको आएगा कि जब हमने ये बताए थे कि जब आधार 100 हो तो 100 के अधिक जो संख्या होगा तो उनका गुणनफल कैसे करेंगे। तो ये अगर आप नहीं देखे हैं तो आप हमारी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां आपको पिछले वीडियो का लिंक मिलेगा। वहां से पहले आप उस वीडियो को देखें तब आप इस वीडियो को समझ सकेंगे अच्छा से। लेकिन आप समझने के लिए यहां भी समझ सकते हैं। देखिए बताते हैं आप कैसे। देखिए यहां कितना है? ये 101 है और कितना है? 104 है। तो ये क्या बताए कि ये 100 से कितना अधिक है? ये 1 अधिक है। और ये 100 से कितना अधिक है? ये 4 अधिक है। तो इन दोनों को अगर हम गुणनफल करेंगे तो ये 100 से 1 अधिक है, ये 4 अधिक है। तो दोनों को क्या कीजिए? ऐड कर दीजिए तो ये कितना आएगा? 105 आएगा। अब जितना अधिक है उनका गुणनफल कर दीजिए। तो इनका अगर गुणनफल कीजिएगा तो 4 एकम कितना आएगा? 4। और इसको कितना लिखना है? 2 डिजिट में लिखना है तो 04 लिखिए। तो इस तरह आपका 101 और 104 का कितना वर्ग आएगा? 105 04 आएगा। उसके बाद आप 102 और 106 का वर्ग कीजिए। तो 102 और 106 का वर्ग कीजिएगा तो ये एक वर्ग नहीं करना है, सॉरी, आपको ये गुणनफल करना है। तो 102 और 106 का अगर गुणनफल करेंगे तो ये आपका 2 अधिक है और ये कितना अधिक है? 6 अधिक है।
तो ये दोनों जितना अधिक है दोनों को ऐड कर दीजिए, ये 2 अधिक है ये 6 अधिक है, तो दोनों मिला के 8 अधिक है, तो 8 उसमें 100 में जोड़ दीजिए, तो कितना हो गया 108। फिर जितना अधिक है उन दोनों का क्या करना है, गुणनफल कर दीजिए। तो इन दोनों का अगर गुणनफल कीजिएगा तो 6 दूनी 12 आएगा। तो इस तरह 102 और 106 का गुणनफल कितना हो गया, 108 12 हो गया। फिर आप आगे देखेंगे कि 104 और 108 का गुणनफल कैसे होगा। तो ये कितना अधिक है, आपका 4 अधिक है, ये 8 अधिक है। तो ये आपका 4 अधिक है 100 से, ये कितना अधिक है, 8 अधिक है। तो जितना अधिक है दोनों को जोड़ दीजिए, तो दोनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा आपका 112 आएगा। कितना आएगा 112। अब इन दोनों को गुना कर दीजिए, तो 8 और 4 को गुना कीजिएगा तो कितना आप पाएंगे, 8 चौके 32। तो इस तरह 104 और 108 का गुणनफल कितना हो गया, 112 32 हो गया। उसके बाद आप 103 और 109 का गुणनफल देखेंगे, तो ये 100 से कितना अधिक है, 3 है, और ये 100 से कितना अधिक है, ये 9 अधिक है। तो 3 और 9 को ऐड कीजिए तो कितना होगा आपका 12 होगा। तो आप यहाँ क्या लिख दीजिए, 112 लिख दीजिए। और ये कितना अधिक है, ये 3 अधिक है, ये 9 अधिक है, तो फिर दोनों का गुणनफल कर दीजिए, तो 9 तिहाई 27 आएगा। कितना आएगा 27। फिर आगे हम 105 और 107 को देखते हैं, तो ये कितना अधिक है, ये आपका 5 अधिक है, और ये कितना अधिक है, ये 7 अधिक है। तो दोनों को ऐड कीजिए तो कितना आएगा 112 आएगा। कितना आएगा 112 आएगा। और ये दोनों को फिर गुना कर दीजिए, तो ये 5 और 7 को गुना कीजिएगा तो 7 5 35 आएगा। इस तरह 105 और 107 को गुना करेंगे तो आपका गुणनफल कितना आएगा, 112 35 आएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि 107 और 111 का गुणनफल। तो 107 और 111 का गुणनफल देखेंगे, तो ये 100 से कितना अधिक है, 7 अधिक है, और ये कितना अधिक है, 11 अधिक है। तो ये 7 अधिक है, ये 11 अधिक है। तो 7 और 11 अधिक है, तो ये दोनों को आप ऐड कर दीजिए। तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 7 18 होगा। 11 7 कितना हुआ, 18। और फिर इन दोनों का गुणनफल कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 11 7 77 आएगा। तो इस तरह आप देखें कि 107 और 111 का गुणनफल कितना आया आपको, 118 77 आया। आइए दोस्तों अब यहाँ आते हैं, तो ये कितना आपका अधिक है, 8 अधिक है, और ये कितना अधिक है, 12 अधिक है। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये 8 और 12 आपका कितना हो गया, 120 हो गया। कितना हुआ, 120 हो गया। अब अगर इन दोनों को हम गुना करेंगे तो 12 8 कितना होता है, 96 होता है। तो इन दोनों को गुना करके यहाँ आप लिख दीजिए। तो इस तरह आपको 108 और 112 का गुणनफल कितना आया, 120 96 आया। फिर आगे आप देखेंगे कि 112 100 से कितना अधिक है, 12 अधिक है, और 113 कितना अधिक है, 13 अधिक है। तो ये 100 से कितना अधिक है, 12, ये अधिक है 13। तो दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 12 13 आपका कितना आएगा, 25 आएगा। तो ये कितना हो गया आपका, 125 आ गया। 125 आया। फिर इन दोनों का गुणनफल कीजिए, 112 और 13 का गुणनफल कीजिएगा तो आप तो कितना आएगा, 132 आएगा। लेकिन यहाँ तो हमें 2 ही डिजिट में लिखना है, तो आप 132 को यहाँ नीचे लिखिए और दोनों को ऐड कर दीजिए, तो आपको 126 32 आएगा। फिर आगे हम देखेंगे कि 116 और 108 का गुणनफल कितना होगा। तो ये कितना आपका अधिक है, 16 अधिक है, और ये कितना अधिक है, 8 अधिक है। तो ये 16 अधिक है और ये 8 अधिक है, तो 16 8 कितना हो जाएगा, 124 होगा। और 16 और 8 को गुना कीजिएगा तो 16 8 कितना होता है, 128 होता है। लेकिन 128 तो यहाँ हम नहीं लिखेंगे, यहाँ केवल 2 ही डिजिट लिख पाएंगे। तो 128 को आप यहाँ लिखिएगा तो आपका कितना आएगा, 8 2 5 2 1। तो इस तरह आपको 116 और 108 का गुणनफल 125 28 आया। आगे आप देखेंगे कि 108 और 102 का गुणनफल कैसे होगा। तो ये कितना आपका अधिक है, 8 अधिक है, और ये कितना अधिक है, 2 अधिक है। तो 8 अधिक है, ये 2 अधिक है, दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये कितना आएगा, 110 आएगा। और ये दोनों का जितना जो अधिक है दोनों का गुणनफल कर दीजिए। तो गुणनफल करने के बाद आपको कितना आएगा, 8 दूनी 16 आएगा। तो इस तरह 108 और 102 का गुणनफल कितना आया, 110 16 आया।
फिर आगे आप देखेंगे कि ये कितना अधिक है, 15 अधिक है, और ये कितना अधिक है, 10 अधिक है। तो 15 अधिक है, एक 10 अधिक है, तो 15 और 10 को ऐड कीजिएगा तो आपको कितना आएगा, 25 आएगा, और ये इसको लिख दीजिए 125, और ये दोनों का गुणनफल कीजिएगा तो 25 दहें 15 दहें 150 होता है। तो यहाँ तो केवल आपका 2 डिजिट है, और इसके आप लिखिएगा तो इस यहाँ पे लिखिए, ऐड कर दीजिए, तो इस तरह आपको ये कितना आएगा, 126.50 आएगा। इस तरह आगे हम देखेंगे 100 से ये कितना अधिक है, 15 अधिक है, और ये कितना है, 5 अधिक है। तो 15 अधिक है और 5 अधिक है, तो जितना अधिक है दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 15 5 कितना हो जाएगा, 120 होगा। और फिर ये दोनों का गुणनफल कीजिए, तो गुणनफल करने के बाद आपको कितना आएगा, 15 5 75। तो इस तरह 115 और 105 का गुणनफल आपको कितना आया, 120.75। तो इस तरह देखिए कि दो डिफरेंट संख्याओं का हम कैसे गुणनफल किए। दो डिफरेंट संख्याओं का गुणनफल करने से पहले हमने आपको ये भी बताए थे कि 100 से अधिक रहने पर उसका हम वर्ग कैसे करते हैं। तो कुछ उन्हीं तरीकाओं पे ये आपका गुणनफल था। तो इस तरह हम देख पाए कि आप कितना आसान भाषा में इसको जो है आप गुणनफल कर पाए, कितना कम समय में गुणनफल कर पाए। तो आगे हम आपको बताएंगे अगली कक्षाओं, अगली क्लास में, जो जैसे 100 से अगर कोई संख्या कम है, जैसे 98 है, तो इस 98 का वर्ग कितना होता है। आपको अगर इसको वर्ग कीजिएगा तो आपको समय लगेगा 1 से 2 मिनट, लेकिन आप यहाँ सीखेंगे तो ये अगर 100 से कितना कम है, 2 कम है, तो इसमें से और 2 घटा दीजिए तो कितना होगा, 96 होगा, और 2 का वर्ग 4 कर दीजिए। तो इस तरह 98 का वर्ग आपको 9604 आएगा। फिर इसी में हम आपको दो डिफरेंट संख्याओं को बताएंगे, जो 96 गुना 98 करेंगे तो कैसे आएगा, 94 गुना अगर हम 95 कर रहे हैं तब कितना आएगा। तो इस तरह आप देख पाएंगे कि कितना कम समय में 100 से अधिक या 100 से कम होने पर आप वर्ग निकाल पाते हैं, और दो डिफरेंट संख्याओं का कैसे गुणनफल कर पाते हैं।